सिल्वर मेडल। Hey guys, once again welcome to my YouTube channel हमार कबड्डी अड्डा। ये मैच चिंगराजपुरा बिलासपुर वर्सेस करबिया के बीच में चला मैच। वो खाली खेलने के साथ वापस कोर्ट पर चल पड़ी है और इस समय वो खिलाड़ी नंबर 3 की जगह पर बिलासपुर वाले पर, लेकिन वो आगे पहले हाथ की पहला कामयाब लेकर सक्सेसफुल लेकर सेलिब्रेट और इस देखने को मिल रही है 3 नंबर की जर्सी मिल रही है, जहां पर 6 खिलाड़ी इस समय उपस्थित हैं। तो बोनस चंपा से मिल रहा है इस समय सिंगल हैंडेड वहां पर निकल जाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से सिंगल छूटने की आवश्यकता है नहीं। और उसने तत्परता के साथ मिड लाइन को क्रॉस करते हुए एम्पायर ने भी काउंटडाउन शुरू कर दिए हैं। 2 खिलाड़ी कवर को साफ कर दिए, एक कवर को साफ करके रख दिया है। ये फाइनल का सेशन है, ये फाइनल का सेशन है। लगातार बोलने के साथ एक लंबी स्मैश करके राइट कवर के ऊपर ठीक लगाने का प्रयास परम सम्मानीय आदरणीय हमारे श्याम टंडन जी आज हमारे मैदान को जद्दोजहद लिए गए। ये मर्तबा एक अवसर हो गई है चिंगराजपुरा और बिलासपुर के लिए कि जल्दी से एक लोना प्राप्त कर ले, अंदर जाकर किक लगाने का प्रयास। वहां पर कब्रो मौजूद है कॉर्नर पर विकास की मौजूदगी है, जिसको बेडरूम के नाम से फेमस है, वहां पर जाकर के वो किक लगाया है। पटारी साहब ये जो लेफ्ट कॉर्नर 1 नंबर है, ये अभी अभी दुर्ग में 14 नेशनल खेल के गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है। 12 नंबर फिंगर उठाई जा रही है। नंबर 14 लगन कश्यप को नंबर 3 साफ कर दिया है। संस्कार मिश्रा इस समय रेडी को कमाल लेकर के चल पड़ी है 11 नंबर की जर्सी के साथ। आज छत्तीसगढ़ का 1 नंबर जो जर्सी पहना है चिंगराजपुरा का, 1 साल में गोल्ड मेडल और फेडरेशन में सिल्वर मेडल। बिलासपुर का 1 नंबर खिलाड़ी है, इसी की वजह से अंडर 18 स्टेट गेम में छत्तीसगढ़ के हाथों में गोल्ड मेडल आया है वर्तमान में। और जो अभी अभी हरियाणा में हुआ अंडर 16 सब जूनियर, उसमें जो सिल्वर मेडल है इसी का जो खेल था उसी के बदौलत छत्तीसगढ़ की झोली में सिल्वर मेडल आया है। लगातार वो मजा था रेल की जिम्मेदारी लेकर के संस्कार मिश्रा चल पड़े फाइनल में चले हैं। घोड़ा निश्चित तौर पे उट्टशन लेकर आया है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी जाकर के अंदर वो किक लगाने का प्रयास था। युवराज डुबके लगाए हुए तेज गति के साथ जाकर राइट कॉर्नर, जहां पर 10 नंबर की जर्सी पर अभी तक हम लोग उतना अच्छे से नहीं देख पाए रहेगा क्योंकि उनके मुकाबले का मैच नहीं हुआ था। अभी हम लोग संस्कार मिश्रा जी और बिजनेस में काम का रेट देखने को मिलेगा लगातार।
बिलासपुर की ओर से आर्यन नंबर 15 की चर्चे ले रहे, जहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका पर दुर्गेश नेताम की टुकड़ी जरूर देखने को मिलेगी। अभय के ऊपर जाने का प्रयास इस समय पृथ्वी पाल ने जरूर ऊपर कैच करने की कोशिश की, उससे पहले उन्होंने अपने आप को बैक करके रख लिया। केवल 4 खिलाड़ी समय मौजूद हैं। खाली खींचने के साथ वापस आ गए हैं। इनके ऊपर जरूर नजर बना करके रखेंगे। कोई 4 खिलाड़ी हैं मिस्टर दुर्गेश ने कमान लेकर के 6 खिलाड़ी हैं तो बोनस अपॉर्चुनिटी बनती। जितने जल्दी आप संस्कार दूसरे को रिवाइवल दिलाएंगे उतना महत्वपूर्ण हो जाएगा फाइनल मुकाबले। स्कोर कर भी 8 चिंगराज पर 6। पहले हाथ की पहला वो टायर पर पॉइंट नहीं देने उस खिलाड़ी को, वो अपनी कोर्ट में कर लेंगे। जब अगला रेडर आएगा स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है मिस्टर युवराज नंबर 15 की जर्सी चिंगराज करपिया का वो खिलाड़ी बिल्कुल दोनों ओर से ब्लॉक करके दिखाया है। एक बारी तो उन्होंने संस्कार मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस पर तवा पुनः चल पड़े हैं और कॉर्नर में जरूर बदलाव चाहिए इस समय। मनीष को बिल्कुल कॉर्नर बदलाई गई है और उसके टेकल बहुत मजबूती के साथ नंबर 3 ने एक प्रयास जरूर दिया तो वहां पर जरूर बनी है। 2 पॉइंट का इशारा किया जा रहा है और ये जो है उसी को बोलते हैं नंबर 15 गई है, अटैम्प्ट में गया है लेकिन क्या घेरा क्या वो दबाव 12 और 6 की स्थिति पर रही है और लेना नहीं जा रहे, इसलिए जा रहे हैं दुर्गेश नेताम फिर से रेड करने। 1 नंबर की जर्सी पर काला पर मिस्टर घुंघरू इस समय है। क्या घुंघरू कैसा करना चाहेंगे दूसरा खिलाड़ी, लेकिन सिंगल हैंडेड ब्लॉक करना कतई पॉसिबल है नहीं दुर्गेश नेताम को। इस तरह की और वहां से आप उसको सिंगल हैंडेड ब्लॉक नहीं कर सकते। 1 खिलाड़ी शेष रह गए हैं स्टार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी और वो मिस्टर घुंघरू। क्या इस समय वो रिवाइवल करा पाएगी? लोना की जरूर जाते हुए दिखाई पड़ रही है। पब्लिक का डिमांड है कोचिंग छत्तीसगढ़ में मार का आवाज उठता हुआ हाल आउट कर दिए हैं। महज 3 मिनट की समय अंतराल पर एक योजना प्राप्त कर ली है और इस समय वो खिलाड़ी पावरफुल रेडर प्रतिपाल को रेडिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है। जाहिर सी बात है 7 खिलाड़ी है तो बोनस का अवसर बन जाता है, लेकिन बोनस लगाने के अंदर आने की आवश्यकता होती है। इस समय वो अजीबो गरीब तरीके से बिल्कुल ही राइट हैंड से निकल लेकिन वो कारगर भी नहीं है, अंदर आने देना था। बिल्कुल बात के ऊपर जाकर टैकल करने की कोशिश बड़ी व्यक्तिगत हो जाएगी। किक लगाने का प्रयास था वहां पर दुर्गेश नेताम के ऊपर और बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोनों वो इक्वल का इशारा की जा रही। हालांकि एक समय से आप उसको रोका था दुर्गेश नेताम ने, बट टाइमली सपोर्ट आया राइट कॉर्नर पर बाहर का रास्ता बता दिया। बिफोर द सेंट्रल इंटर की मंडी चैंपियन माइक करके दिखा दिया है। रिवाइवल आना चाहिए तो कब आएगी रिवाइवल के कितने बड़े लीड ना हो जाए तो रिवाइवल होने से पहले मुकाबले हाथ से निकल जाए। डिफेंडरों को करके दिखाना होगा। इस खिलाड़ी के ऊपर नजर रहेगी जिस तरह से इनकी चपलता है सामने इक्वल की इशारा हो रही है। क्या बोनस कंसोलिडेट हो चाहिए उस खिलाड़ी का, लेकिन नहीं। केवल 4 खिलाड़ी का मैदान में रह जाना एक बताता है कि महज 4.5 मिनट में करपिया बिलासपुर की टीम ने किस तरह मैच चलाई है। पहला सेमीफाइनल 1 साइडेड, दूसरा सेमीफाइनल 1 साइडेड। प्लीज ये ना हो फाइनल मैच 1 साइडेड ना हो। पूरा समय लेने के बाद वापस
नंबर 1 वो छोटे कद के खिलाड़ी हैं, अंडर 17 जो वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहा है खिलाड़ी जरूर सिल्वर मेडल लेकर आए और इस समय उनके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है। वो राइट छोड़ अपना रेडिंग की शुरुआत करते हुए जहाँ उनको अभय नेटी की वो नजरें जरूर बने रहेंगी उस पर। युवराज का मैं तारीफ करना चाहूंगा। थर्ड रेड डू एंड हाई रेड है, नंबर 3 की धरती पर दुर्गेश नेताम इस समय चल पड़े हैं। 4 खिलाड़ी का मौसम बनी हुई तो वहां पर बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं, बोनस की कंडीशन ऑफ है। टच पॉइंट सुनिश्चित करने के अंदर जाने की आवश्यकता होगी और इस तरह से मैंने पहले कहा है दुर्गेश नेताम को सिंगल हैंडेड ब्लॉक नहीं कर सकते, चैन में जाना होगा, हाई पर लगाना होगा, तब जाकर कामयाबी हाथ लगेगी। लेकिन वो हुई नहीं और लगातार वो रेडर इस समय बाहर हो गए तो घुंगरू के ऊपर फिर से बढ़ने की जिम्मेदारी दे दी गई है। आमतौर पर डिफेंडर की भूमिका पर टीम पर रही नजर रहेगा 10 नंबर के ऊपर। 10 नंबर मतलब अभय नेटी और राइट कवर के खिलाड़ी कोशिश खाली खींचा है, खींचने के साथ वापस आना। इस समय सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी है बट हु इज द डिफेंडर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट बाय द लीडर सो के सक्सेसफुल डबल सेलिब्रेटेड बाय द सिंगराज बिलासपुर नाउ सामने एफर्ट बट नंबर 14 लागत जैसे के ऊपर जाकर के वो अंक लगी है। लेकिन लगा था कि शायद मनीष यादव को घेराबंदी काम कर जाएगी लेकिन वो हुई नहीं है। डू एंड डाई करें, यहाँ से आप बिना अंक के वापस आ नहीं सकते और जिस तरह से उनकी अवार्नेस देखने को मिल रही है के साथ जाकर के राइट कॉर्नर के ऊपर वो तत्परता के साथ आर्यन जहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद थे उनको टच करके एक अंक उन्होंने खिलाड़ी को रिवाइवल दिलाया है। और दुर्गेश नेता हम रिस्क नहीं लेना चाहते, कंटिन्यू रेड मारा थे मारेंगे कोर्ट खाली करना चाह रहे किसके पर फिर भी दिल में डर है काबा की होती हवाएं शर्मा जी। एक मरतबा और समय नंबर 15 पर आर्यन यादव इस समय रेडिंग का कमाल लेकर के राइट पर खड़े खिलाड़ी विकास के ऊपर अंक सुनिश्चित करके वापस अपने कोर्ट पर आई है और रिवाइवल कराए हैं अपने बपर से वो असली हीरा वापस आई है। बिल्कुल ही संस्कार मिश्र का वापसी कराया लेकिन जिस तरह अभी तक दुर्गेश नेताम ने जो अवेयरनेस दिखाई है क्या संस्कार मिश्र साहब ने उसी तरह का अवेयरनेस है। दोनों प्रो कबड्डी के प्लेयर हैं, एक यूपी योद्धा से खेल चल रहा है तो एक खिलाड़ी एक नहीं दो नहीं 3 सुपर रेड लगा दिया है। बिल्कुल ही स्कैप उन्होंने ढूंढा है, ढूंढने के साथ बेहतरीन स्कैप निकाल करके मल्टीपल पॉइंट के साथ, लेकिन उसके पास एक खिलाड़ी है तो वो है संस्कार मिश्रा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे दोनों ही टीम पर एक प्रो खिलाड़ी है। दुर्गेश नेताम यूपी योद्धा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इसी तरह संस्कार मिश्रा जी अपने टीम को समझाते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हरियाणा स्पीडर का खिलाड़ी रहे और जिस वर्ष उन्होंने हरियाणा स्पीडर ज्वाइन की उसी वर्ष हरियाणा में प्रो कबड्डी के खिताब जीता था। तो एक विनिंग मोमेंटम उनके हाथ में जरूर रही है। इस समय वो क्या लीड लेकर के जाएगी, अटैम्प्ट करने तो प्रयास है राइट कॉर्नर ऊपर को लेकर के और इस समय बहुत ही बेहद खतरनाक तरीके से वो डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। तो अभय नेटी जाना जाता है, राइट कवर से निकल कर आया, दोनों थाई को एक साथ अटैम्प्ट में लिया और लेने के साथ दोनों कॉर्नर पे सपोर्ट और एक दफा फिर से धराशायी कर दिया संस्कार मिश्रा को। तो बतौर प्लेयर मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर खेल रही है दुर्गेश नेताम की टीम। जिस तरह दुर्गेश नेताम ने पॉइंट रेड कर लगभग 25 सेकंडों का खेल शेष रह गए हैं पहले हाफ को लेकर 27 और 11 की स्थिति पर मुकाबला रही है। तो लगभग बेहतरीन लीड लेकर के चल गई है बिलासपुर की टीम और इस समय अभय नेटी को शिकार बनाया। इससे पहले अभय नेटी ने उनको शिकार बनाया तो लगभग बराबरी की स्थिति कर दी है। लेकिन पॉइंट पहले हाफ में इतने ही ज्यादा इस पर जरूर नजरें बनेगी। नंबर 1 खिलाड़ी बेहतरीन डिफेंडरों में से एक है, लेकिन दुर्गेश नेताम को डिफेंस करना थोड़ी सी दिक्कत होती है बॉडी वेट की वजह से, हाइट की वजह से, क्योंकि बतौर
लेकिन उनकी जो हाइट है, उनकी जो पर्सनालिटी है, दुर्गेश सुपर रेट की कयास है। संस्कार मिश्रा क्या वो सुपर रेट करके अंकों के जो फास्ट है उसको कम करेंगे। एक दफा तो बोनस का ट्राई किया हमने लेफ्ट कॉर्नर की नाकों के नीचे से और वो कंप्लीट हुई है। लगभग वो पहले हाथ के अंतिम रेट की हुई 2 इन ढाई की बुलेट की घुटन खूब बच गई है और रेडिंग का कमान इस समय 12 नंबर की धरती पर पृथ्वीपाल की चल पड़ी है। असिस्ट लीडर की भूमिका में है। जब जब दुर्गेश नेताम बाहर होते हैं तब इसके कंधे पर वो जिम्मेदारी दे दी जाती है। 7 खिलाड़ी और एक मरतबा फिर से वो कामयाबी हाथ लग गई है। हाँ 3 मिनट और 6 सेकंड। ये समय संस्कार मिश्रा जब करपिया बिलासपुर की टीम और वे जिस तरह से इनका भी काटी है, सिंगल हैंडेड कतई नहीं होगा। लाले पड़ जाएंगे अंक निकालने के लिए। सिंगल हैंडेड वो नंबर 15 युवराज करना चाहता है, उसको रोकने की कोशिश। दुर्गेश ने नाम अपने पसंदीदा कॉर्नर से रेडी की शुरुआत करते हुए 28 और 15 की स्थिति पर मुकाबला। एक प्रयास जरूर रहा और वहां से बोनस कंफर्म मुकाबला इतनी शिवराज पर वापसी करेगा तो इस खिलाड़ी के बल बचे कर पाएगा। इसका चलना बहुत जरूरी है। संस्कार मिश्रा का वो अंदर जाकर के किक लगाए और लगते हैं शुभम के ऊपर उनके लेफ्ट कॉर्नर नंबर 2 की धरती को वो डिफेंडर जिसके सीधे क्षेत्र में जाकर के वो तोड़ लगी है। 16 और 28 की स्थिति पर मुकाबला क्या एक दोनों यहाँ से प्राप्त कर लेकिन शिवराज पारा बिलासपुर। और वही अच्छी बात मुझे है जब यह अभी भी दुर्गेश नेताम उनके कोर्ट पर मौजूद है जो कभी भी मैच को रूप बदल सकते हैं। और आज एक समय वो बिल्कुल राइट कवर के नीचे से बोनस का प्रयास किया गया था और बोनस लगी है। 29 और 16 की स्थिति पर मुकाबला सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक तरफ आर्यन और एक तरफ विकास नगरू ना लाले ना कहां हो पाएगा सिंगल हैंडेड। आप वहां ब्लॉक करना ये पॉसिबल है। बड़ा मछली फंसाना है तो बड़ी जाल बुननी पड़ती है। चाय से आने की जरूरत थी। सिंगल हैंडेड को भाई पर जाने का प्रयास एक गलत सोच और एक अंक जा चली है बिलासपुर की झोली पर। 17 और 29 की स्थिति पर मुकाबला 12 अंकों से लीड कर रही है अपने आप को समय कर दिया बिलासपुर की टीम और इतनी तेज गति से वो राइट कवर अब नजरें बने रहेगी तो 10 नंबर सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी और 10 नंबर पर जो अभय नेटी है उनके ऊपर जरूर नजरें बने रहेगी। ये की चक्कर निश्चित क्या बेहतरीन। हालांकि उसका स्कैपलर को हल्का सा तोड़ने का काम दुर्गेश ने किया था। पटवारी भैया इसी को बोलते हैं स्टेज पे सवा पे। निश्चित ही बिल्कुल सही बात बताई आपने कि दोनों एक दूसरे से कम है नहीं। और आर्या इस समय नंबर 15 की धरती पर और वो लंबी रीच लेकर के भाई नेटी के ऊपर टच करने का प्रयास किया जाता, अंदर जाने का प्रयास नहीं। दूसरा अटैक भी राइट कॉर्नर को लेकर के साथ घेराबंदी को बताया और और यही तो खेल है जहाँ हम देखते हैं कि हमेशा आर्यन एक बेहतर रेडर ग्रुप में निकलते रहती है, लेकिन जब भी करती है कि सामने मुलाकात होती है तो उनकी वो रेडर चल नहीं पाती है। लगातार रेडरों का ना चलना और डिफेंडरों को सहयोग ना देना घाटे की सौदा हो जाती है शिवराज पारा बिलासपुर के लिए। और वही
खिलाड़ी हैं उनके ऊपर वो रहने की जिम्मेदारी थी। वो दोनों का अंदर करने की कोशिश, वो अंदर जा करके बिल्कुल ही लाठी पर नंबर 10 ऊपर की लगाने का प्रयास था, वापस अपने कोर्ट पर। अब तो ऐसा लग रहा है कि कृपया बिलासपुर में डू इन लाइफ स्पेशलिस्ट ट्रेनर बना करके रखा है। 12 नंबर के जैसे प्रिंसिपाल के ऊपर जिम्मेदारी दे दी है। एक अच्छी सोच है, वो बतौर ट्रेनर अपने आप को बचा करके रखा हुआ है। और एक बार काम कर रही है। और इस समय वो नवोदित खिलाड़ी इनका जो अंदाजा देख करके काफी निराला लगता है। दोनों का आना बनाने का प्रयास कर रहे हैं और तीसरी दफा युवराज ने करके दिखाया। तीसरी मरतबा उन्होंने बेहतरीन एंगल पर जाकर खिलाई लगाना और सपोर्ट आना है काफी खिलाड़ी का। और उससे पहले ही उनको धराशाही करके रख दिया था। मगर की जकड़ राउंड की टेकल करके दिखाया। इस समय फिर कर दिया बिलासपुर के वो खिलाड़ियों ने। 3 नंबर का जर्सी वो बिल्कुल जा करके सर चढ़ कर खेल रही समय आत्मविश्वास से भरा हुआ वो टीम रही है। 34 और 18 के जर्सी में तो जरूर गहरी हाथ में जिस तरह उन्हें ठीक लगाया था कहते ना रख के देना। इस समय लगाने के प्रयास में केवल इस समय 3 खिलाड़ी के बना रह जाना सुपर टेकल की आवश्यकता है। पर आता हुआ मनीष आया है, मतलब औपचारिक ग्रेड। ये मनीष को रेटिंग देना मतलब औपचारिक ग्रेड होती है। वो बतौर डिफेंडर टीम में रखी गई है और जब भी उनके ऊपर पर आती है। और इस समय वो डू एंड डाई की रेड है और स्वयं जिम्मेदारी दुर्गेश ने इस समय ले चला है। 3 खिलाड़ी इस समय है तो अपॉर्चुनिटी तो है वहां पर सुपर टेकल करने की। साफ कर दी है 3+2 और 5 अंक लेकर के खिलाड़ी इस समय क्या एक थोड़ी सी ब्रेक जरूर चाहा है वो टीम। नंबर 11 उसी स्टाइल का वो खिलाड़ी, उसी हाइट उसी पर्सनैलिटी का खिलाड़ी। लेकिन ये टीम को अभी तक वो जितना उनकी जरूरत है उस तरह से खेल अभी तक दिखाया नहीं उस खिलाड़ी ने। मल्टीपल पॉइंट की हमें कयास है, बोनस से बात नहीं बनने वाली है लाले। अब तो आपको मल्टीपल पॉइंट लगाने की आवश्यकता होगी। 40 और 19 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल एक जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चिंद्राज पारा बिलासपुर की मुलाकात होगी, बराबर मुकाबला होगी। चल रही है बिलासपुर की टीम। का भी लगातार न चलना एक और घाटे के सौदों में रंजन जाकर इस समय कवर के ऊपर फील्डर चलाने का प्रयास और दोनों कॉर्नर की शुरुआत करते हैं। इस समय आर्यन ऊपर होगी लगने के साथ एक थर्ड रेड वो नंबर 12 की धरती पर खिलाड़ी
पृथ्वीपाल चल पड़े। समय देता हुआ उसको मालूम है कि समय यहाँ से अभी भी 6 मिनट का खेल आना शेष है, कुछ ज्यादा अवेयरनेस दिखाने की आवश्यकता है। इस समय लगन कैसे कुछ अलग करने की सोच में रही सुपर रेड सुपर फाइन की जरूरत है इस समय। क्या वो लंबी रीच लेकर के पूरी जुराश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगभग मुकाबले में 80% जो पकड़ बन के रह गई है तो करपिहा बिलासपुर करो। करपिहा बिलासपुर करपिहा के वो मिट्टी, करपिहा के वो सितारा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत में जाकर के छत्तीसगढ़ के नाम को ऊंचा दर्जा प्रदान किया है। उससे पहले वो मिड लाइन को क्रॉस कर चला है और 2 पॉइंट नंबर 07 और नंबर 01 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और सरकार दूसरा एक अंक लेकर के अपनी टीम को वही फिल्डर लगी है और वही युवराज के ऊपर जाकर के फिल्डर लगी है। राइट हिल पर खड़ी सेम खिलाड़ी, सेम रेडर, सेम पोजीशन, सेम अवेयरनेस और एक अंक फिर से लग गई है। अभी तो आया था और पुनः उसी जगह जाके बैठ गया है। इसका सही गया है तो संस्कार मिश्रा को गया है, लेकिन ये काम पहले हाथ में करने की जरूरत है। लगातार अंक लगाने की और दूसरे हाथ पर कहीं मैच निकलते हुए नजर आ रही है। तो एक बेहतर लीड लेकर के पहले हाफ से चल रही है करके हम बिलासपुर की टीम और पूरा इस समय अंतराल में किक लगाने का प्रयास, लेकिन अभी तक अपनी क्षमता बनाई तो रखी है। बोनस उसके लिए छोड़ दिए गए, मल्टीपल पॉइंट उसको नहीं देना चाह रही है करपिहा की टीम। लगातार वो रेट पर पॉइंट निकाल टीम में नहीं, जहां पर लगातार संस्कार मिश्र ने रेट दिलाई है चिकराज पारा को, लेकिन आपको मल्टीपल पॉइंट करने की आवश्यकता है। खिलाड़ी समय ब्लॉक करने की कोशिश में क्या मल्टीपल पॉइंट यहां से मिलेगी? 1 2 3 सुपर रेट लगा दिए हैं और उसको संस्कार मिश्र को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। संस्कार एक बारी भी सेलेक्टिंग पर आया है और राइट कॉर्नर के ऊपर तेज गति से फिंगर चलाने के साथ, लेकिन मैच को हाथ से निकल गई है। 52 और 27 के सतह पर मुकाबला प्रतिपल जाकर के बिल्कुल ही वॉल लाइन के मिड तक क्रॉस करके वो बड़े ही शांत मुद्रा में आकर मिड लाइन के पास आकर के टहलता हुआ
52 और 27 की स्थिति पर भी मुकाबला है। यहाँ से एक लोना अगर प्राप्त करती है चिकराज द्वारा बिलासपुर तब भी वो वापसी कतई यहाँ से हो नहीं सकती। अंतरराज्यीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 के मेगा फाइनल ऑडिशन के मुकाबले पर शिवराज वालों को एक तरफा मार इस समय स्किल दिखाया है, रनिंग किक लगाए हैं 10 नंबर की जर्सी अभय मोदी को बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन 3 मरतबा करके दिखाए हैं अभय मोदी ने संस्कार मिश्रा को ब्लॉक करके बाहर का रास्ता दिखाया और 3 मरतबा संस्कार मिश्रा ने भी अभय मोदी को बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये खिलाड़ी कतई अंदर जाने के बारे में सोच रहे थे। अंतिम वो 1 मिनट का समय शेष है, उस 1 मिनट में क्या 1 मिनट का काम कर देगी लगातार वो औपचारिक रेड, तो जिस तरह से वो इसकी सारी बनावट बताएंगे औपचारिक रेड ही चली है, क्योंकि यहाँ से वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कतई लगाना नहीं चाह रहे हैं। समय केवल इंतजार की जा रही है। 52 और 28 की स्थिति पर मुकाबला, इसके बाद केवल एक रेड और आएगी और एक रेड के बाद वो कहानी बदलेगी। पूरा समय लेकर चलते हैं और वो रेड की वो घुटन गोपल चली है। समय लेते हुए 11 सेकंड का शेष रह गई है। इतने बड़े मंच के सरपंच बनने वाली हैं कृपया बिलासपुर